Illustration 6. The financial position of Forbes Limited फतेहपुर एज ऑन 31 मार्च 2023। देखो आपको यहाँ पे 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट दिया है। यहाँ पे आपको दो कॉलम्स है, लाइबिलिटीज एसेट, एक लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन है और एक करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो आप यहाँ पे कौन से अकाउंट्स होते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा टैली होता है और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसके भी हम सेपरेट अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अभी देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 1 लाख है, यहाँ पे 150 हो गया, मतलब 50,000 अमाउंट आ रही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा याद रखना फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा क्योंकि 50,000 कैपिटल आ रहा है। जनरल रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। जनरल रिजर्व 19,000 था, अभी 25,000 हो गया है। 6,000 का डिफरेंस है वो हमारा लॉस हुआ है, इसलिए वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद 7% रिडीमेबल डिबेंचर्स, यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब लास्ट ईयर हमारे पास डिबेंचर 60,000 थे, इस ईयर हमने उसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट मतलब रिडम्शन, पेमेंट करेंगे तो कौन से साइड में आने वाला है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में आने वाला है, एप्लीकेशन में। उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का हम सेपरेट अकाउंट ड्रॉ करने वाले हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का किया था और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों ही हमारी करंट लायबिलिटीज़ है, इसलिए इसका पोस्टिंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का सेपरेट अकाउंट हमारे पास है, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन कर लेना। लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। एसेट साइड में जाएंगे, कॉपीराइट, कॉपीराइट ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है, जैसे गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनके इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। वैसे ही कॉपीराइट का पोस्टिंग इफेक्ट कहाँ पे करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। देखो यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे 4,000 है, मतलब 3,000 से कम हुआ है, इसलिए लॉस हुआ है एसेट का, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी का फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा और वहाँ पे देखेंगे क्या एडजस्टमेंट है, फिर वैसे हम पोस्टिंग करेंगे और उसका सेपरेट अकाउंट भी ओपन किया है। स्टोर स्पेयर पार्ट्स ये करंट एसेट है, कैश बैलेंस करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट है, पेटी कैश करंट एसेट है और लूज टूल्स भी करंट एसेट है। इस तरीके से आपका ये पूरा बैलेंस शीट पोस्टिंग हो जाएगा। ओके, अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कैश डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 35,000 का हमने डिविडेंड पेड किया है। कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होता है, डिविडेंड का इफेक्ट जाने वाला है, दो इफेक्ट होते हैं, एक तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और एक जाएगा एप्लीकेशन में। लॉस हुआ है डिविडेंड अगर हम पेड करते तो लॉस हुआ, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पेमेंट कर रहे इसलिए एप्लीकेशन में, फंड फ्लो स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड मतलब एप्लीकेशन होती है। उसके बाद उन्होंने दिया है अमाउंट ₹3,000 वॉज प्रोवाइडेड फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉपीराइट फॉर द ईयर, मतलब डेप्रिसिएशन के टाइप होता है ये। तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली वो जो डिफरेंस है, देखो कॉपीराइट का ऊपर बैलेंस शीट में 7,000 और यहाँ पे 4,000 दिया है, दोनों का डिफरेंस 3,000 ही है। इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, वही एडजस्टमेंट है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 एन इम्पोर्टेड मशीन कॉस्टिंग ₹78,000 वॉज परचेज, 78,000 की और एक मशीन हमने परचेस की है। इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे, सेपरेट अकाउंट ड्रॉ करेंगे। Whereas one fully depreciated unproductive machine ₹30,000 was discarded, no salvage being realized। एक मशीन थी हमने ये परचेस की 78,000 की और अनप्रोडक्टिव मशीन मतलब जिसके ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था वो हमने डिस्कार्डेड किए, मतलब निकाल दिए। ठीक है ना, तो फिर नो सैल्वेज बीइंग रियलाइज, सैल्वेज का मतलब क्या होता है कि एसेट्स रियलाइज, सॉरी एसेट की लाइफ कंप्लीट होने के बाद जो हमें स्क्रैप वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, सैल्वेज बोलते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अभी हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे।
आपको पता है अभी स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम करते हैं, यहाँ पे करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम होता है, एसेट अगर इंक्रीज होती है तो इंक्रीज कॉलम में लिखते, डिक्रीज होती है तो डिक्रीज कॉलम में लिखते, लेकिन लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज हुई है तो वो हम डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे, और डिक्रीज हुए तो वो हमें कहाँ लिखना है, इंक्रीज कॉलम में, क्योंकि इसका ऑपोजिट होता है। उसके बाद है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है, यहाँ पे सब लॉस आने वाले, यहाँ पे सब प्रॉफिट आने वाले हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, टू बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है। उसके बाद है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे सोर्सेज, डेबिट साइड क्या होती है, सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब होता है रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड क्या होती है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है पेमेंट। जो भी कुछ रिसिप्ट होगी वो डेबिट साइड में लिखेंगे, जो भी कुछ पेमेंट करने वाले हैं वो क्रेडिट साइड में आएगा। प्रपोज डिविडेंड का सेपरेट अकाउंट किया है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, लायबिलिटीज़ है, ठीक है। क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आने वाला है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, डेबिट में। प्रपोज डिविडेंड है ये हमारी क्या है, लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में होता है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के टाइम भी ऐसे हमने वर्किंग किया था, ठीक है। उसके बाद ये मशीनरी, मशीनरी हमारी क्या है, एसेट है। तो एसेट में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, ओपनिंग यहाँ पे डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, क्रेडिट में। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट होता है, मतलब मशीनरी सोल्ड करने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट में आएगा, अगर लॉस होता है तो वो क्रेडिट में आएगा। अगर कुछ भी एसेट हम परचेस करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिट अगर सेल्स करते तो वो क्रेडिट में जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन होता है किसी एसेट के ऊपर तो वो कहाँ पे जाने वाला है, क्रेडिट साइड में। ओके, अच्छा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज से स्टार्ट करने वाले हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 1 लाख है, उसके बाद 150 हो गया, मतलब 50,000 से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट है, 50,000 है। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व फंड कहाँ पे जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में। लिखो यहाँ पे टू जनरल रिजर्व। देखो यहाँ पे कैपिटल आता है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे कौन से आइटम आते हैं, जनरल रिजर्व आएगा, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा, अभी कॉपीराइट आने वाला है, उसके बाद अगर कुछ प्रीमियम हुआ तो वो आएगा, डिस्काउंट आएगा, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, ऐसे पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं। तो अभी 19 से अगर 25,000 बैलेंस हो गया, मतलब जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है, 6,000, हमारा लॉस हो गया है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने दिया है 7% रिडीमेबल डिबेंचर्स। लास्ट ईयर हमारे पास डिबेंचर 60,000 थे, इस बार कुछ भी नहीं है, मतलब लास्ट ईयर का 60,000 का लायबिलिटीज़ है ना, लास्ट ईयर के 60,000 का पेमेंट इस बार कर दिया है, एप्लीकेशन में जाएगा। फिर ये रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। लिखो यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ 7% रिडीमेबल डिबेंचर 60,000, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो डेबिट में आता है, अगर लायबिलिटीज़ डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में जाएगा। एसेट डिक्रीज होगी तो डेबिट में, मतलब सोल्ड करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाती है, फिर सोर्सेस में आता है। एसेट अगर इंक्रीज हो गई, मतलब हम परचेस करेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट में जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का सेपरेट अकाउंट ओपन किया है। लास्ट ईयर का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, करंट ईयर का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 50,000 और यहाँ पे 95,000। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है 9,000, यहाँ पे है 13,000, ठीक है। अभी
50 से अगर 95 होता है तो अमाउंट इंक्रीज हो गई, लेकिन इंक्रीज कॉलम में लिखेंगे क्या? नहीं। कहाँ पे अमाउंट आने वाली है? डिक्रीज कॉलम में आएगी। ये 45,000, 9,000 से 13,000 यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन हम डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे। डिफरेंस कितना है? 4,000। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है 22,000, क्रेडिट में लिख दो। उसके बाद 32,000 क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट आया है कॉपी राइट। देखो 7,000 और 4,000 इंटेंजिबल एसेट है, प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट होने वाला है। कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्यों डेबिट में? क्योंकि 7 में से 4,000 माइनस हो जाएगा, एसेट डिक्रीज हो गई, इसलिए 3,000 का लॉस हुआ, इसलिए डेबिट में लिखा है। और एडजस्टमेंट भी सेकेंड वही थी। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी का सेपरेट अकाउंट ओपन किया है। ओके, देखो अभी मशीनरी का हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया है, तो मशीनरी हमारे पास एक फर्स्ट ईयर की है 1,52,000, मतलब मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1,52,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी का 2 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या दिया अभी देखो एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 एन इम्पोर्टेड मशीन ₹78,000 वॉज परचेज। 78,000 की मशीनरी हमने क्या की है? परचेस की है। ओके, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर परचेस करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में लिखो, टू बैंक ब्रैकेट में परचेस। 78,000 की मशीनरी हमने क्या की है? परचेस की है। अभी देखो परचेस करेंगे, एडजस्टमेंट है, कहाँ पे इफेक्ट जाएगा? और इसका पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो कहाँ पे इफेक्ट देंगे? यहाँ पे एप्लीकेशन में इसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्रेडिट में लिखो एप्लीकेशन मतलब पेमेंट, परचेस ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट उन्होंने दिया है एंड वन फुल्ली डेप्रिसिएटेड अनप्रोडक्टिव मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 वॉज डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब सेल्स के टाइप में निकाल दी हमने मशीनरी, लेकिन अमाउंट नहीं मिलने वाली, क्योंकि नो सैल्वेज बीइंग रियलाइज, कुछ भी अमाउंट हमें रियलाइज नहीं हुई है, इसलिए ये आपको ट्रांसफ़र करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रॅकेटमध्ये मशीन डिस्कार्डेड। कितने अमाउंट है? 30,000। 30,000 की मशीन हमने डिस्कार्ड की है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे सेकेंड इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना, यहाँ पे लिखो टू मशीन डिस्कार्डेड 30,000। 30,000 की मशीन डिस्कार्डेड हुई है। ओके, अभी हम क्या करेंगे? मशीनरी के ऊपर जो एडजस्टमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। अभी हम मशीन अकाउंट क्लोज कर देंगे। करो, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही 2,30,000, डेबिट की टोटल भी 2,30,000 आ रही है। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आता तो वो कहाँ पे जाता? फिर डेप्रिसिएशन हो जाता। अगर यहाँ पे आता वो डेप्रिसिएशन या सेल्स नाम दे देते, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही दे देते क्योंकि लास्ट में था ना। अगर डेबिट में डिफरेंस आता तो यहाँ पे बैंक लिख देते। ठीक है, अभी ये मशीनरी अकाउंट क्लोज हुआ है। आगे क्या है? स्टोर्स, कैश बैलेंस, डेटर्स, पेटी कैश और लूज टूल्स, ये सब हमारी करंट एसेट है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाएंगे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आपको लिखना है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। कितने अमाउंट है? 45,000 और 40,000। 45,000 40,000, यहाँ पे अमाउंट डिक्रीज हुई है, एसेट डिक्रीज में ही लिखेंगे। इसके बाद है कैश बैलेंस 5,800 और 9,100। कैश बैलेंस 5,800 9,100, अमाउंट इंक्रीज हुई, इंक्रीज कॉलम में लिखो डिफरेंस 3,300। उसके बाद है डेटर्स
डेटर्स की अमाउंट है 75,000 और 64,000। अमाउंट फिर से डिक्रीज़ हुए तो डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे 11,000। उसके बाद है पेटी कैश 200 और 900 700 से इंक्रीज़ हुए, इंक्रीज कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है लूज टूल्स की अमाउंट है 25,000 और 22,000। ठीक है, 3,000 से अमाउंट डिक्रीज हुई है, डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड कंप्लीट हो गए। अभी हम एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में भी सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट बाकी है। ओके, यहाँ पे उन्होंने दिया है कैश डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द 35,000। अगर हमारे पास डिविडेंड का सेपरेट अकाउंट नहीं होता तो हम क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और एप्लीकेशन में डायरेक्टली लिख देते, ठीक है ना। लेकिन अभी सेपरेट अकाउंट है तो इसका पोस्टिंग कैसे होगा फिर। 35,000 का हमने डिविडेंड पेड किया है, हमारे पास डिविडेंड का सेपरेट अकाउंट है। अगर हम डिविडेंड पेड करते हैं, देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना पेड प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सेम अकाउंट है, सेम एडजस्टमेंट है। डेबिट में पेड अगर यहाँ पे आएगा तो वो पेड, और यहाँ पे आएगा तो वो क्या होगा, प्रोविजन होगा। ठीक है, याद रखना। तो अभी डिविडेंड हमने 35,000 का पेड किया है, लिखो यहाँ पे टू बैंक पेड। कितना डिविडेंड पेड किया है, 35,000 का। ठीक है, ये एडजस्टमेंट आती है एग्जाम में। हाँ, तो अभी 35,000 का अगर हम डिविडेंड पेड करेंगे तो डिविडेंड के डेबिट में लिख दिया, और कहाँ पे जाएगा, एप्लीकेशन में। डिविडेंड का पेमेंट करना है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 30,000। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम डिविडेंड क्लोज करेंगे। ठीक है, डिविडेंड की हमें डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है 60,000, डिफरेंस आने वाला है क्रेडिट साइड में। कितना डिफरेंस आएगा, 10,000 का। मैंने बताया था क्रेडिट मतलब प्रोविजन, डेबिट मतलब पेड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी ऐसे ही होता है। तो इसका डिफरेंस कहाँ पे जाने वाला है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है 10,000। इसका मतलब होता है प्रोविजन फॉर डिविडेंड। किसकी प्रोविजन करके रखी है हमने, डिविडेंड की प्रोविजन करके रखी है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्रेडिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे। टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड 10,000 की प्रोविजन करके रखिए। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो रहा है। चलो अभी इसकी टोटल कर लो। करंट एसेट की यहाँ पे टोटल आ रही 1,51,000। इसकी टोटल आ रही 1,36,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ की टोटल करो। यहाँ पे आपकी टोटल आ रही है 59,000 और 1,08,000। ठीक है, चलो अभी ये अमाउंट से ये अमाउंट माइनस करो, ये ए और ये बी, ए माइनस बी क्या आएगा आंसर। यहाँ पे आपका आ रहा है 92,000, 151 माइनस 59, 136 माइनस 108 कितना आएगा, 28,000। ठीक है, कौन सी अमाउंट बड़ी है, 92,000 लिखो यहाँ पे 92, यहाँ पे भी 92 आने वाला है। 92 से 28 माइनस करो, कितना डिफरेंस आएगा, 64,000। ठीक है, अभी ये आया है सेकंड कॉलम में, तो आपका डिफरेंस यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ पे आता है फर्स्ट और लास्ट, नहीं तो सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलो 64 सेम डिफरेंस आना चाहिए। कौन सी टोटल ज़्यादा लग रही, इंक्रीज या डिक्रीज कॉलम की, यहाँ पे डिक्रीज कॉलम की टोटल ज़्यादा है, वो है 68,000। इंक्रीज कॉलम की 3,300 और 700 माइनस कर दो, यहाँ पे भी लिख देंगे 68,000। ये माइनस करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आने वाली है आपकी 64,000। देखो इंक्रीज में आया है,
लेकिन यहाँ पे इंक्रीज लिखेंगे क्या? नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर कैपिटल डिक्रीज होता है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है, तो इसका इफेक्ट जाने वाला है फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट में। डी फॉर डेबिट याद रखना, मतलब सोर्सेस में जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड इफेक्ट करेंगे। सोर्सेस में जाना है हमें, यहाँ पे लिखो नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना डिक्रीज है, कितनी अमाउंट डिक्रीज हुई वर्किंग कैपिटल की? 64,000। ठीक है, उसके बाद चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डेबिट साइड ज़्यादा है, इसकी टोटल आ रही है आपकी 81,000। क्रेडिट में लिखो 81,000, डिफरेंस निकालो। 81 से 22,000 माइनस कर दो, कितना डिफरेंस आने वाला है? 59,000। उसको आपको नाम देना है बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अभी ये क्रेडिट में आया है, यहाँ पे कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन अमाउंट आ गई आपकी 59,000। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम टैली करना है, कितनी हो जाएगी टोटल? कुछ बाकी है क्या? परचेज ऑफ मशीनरी की अमाउंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखी थी, 35,000 लिख दो। टोटल आ रही है आपकी 1,73,000 को प्रॉब्लम टैली हो रहा है।